कर रहे हैं पहली खबर से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। राम मंदिर और अयोध्या की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई अयोध्या में आने को उत्साहित है। रामलला ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे यूपी के समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। राम मंदिर की वजह से यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग हुई है। कैसे अयोध्या और यूपी आज निवेशकों की पहली पसंद बन गए हैं, कैसे रामलला ने यूपी के विकास के द्वार खोले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री राम प्रभु की कृपा से ये सब हुआ है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली को मैं अयोध्या नहीं मनाऊंगा। रामलला का आशीर्वाद, यूपी में खुले समृद्धि के द्वार। अयोध्या की ग्लोबल ब्रांडिंग, माला माल कारोबारी। अयोध्या नगरी संवर रही है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात दे दी है। सीएम योगी ने अयोध्या की ऐसी ब्रांडिंग की कि पूरी दुनिया में राम नगरी की चर्चा हो रही है। राम नगरी को सबसे सुंदर धर्म नगरी बनाने की योजना है। हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। योगी सरकार ने राम नगरी का ऐसा भव्य विकास किया कि कारोबारी गदगद है और निवेशक भाव भी हो। योगी सरकार के विकास कार्यों का नतीजा ये हुआ कि यूपी और अयोध्या निवेशकों की पहली पसंद बन गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी सरकार की तैयारी अयोध्या में 10 लाख करोड़ के भूमि पूजन और राम मंदिर दर्शन समारोह के आयोजन की है। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री योगी जी को, और श्री राम प्रभु की कृपा से ये सब हुआ है। शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है और बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था, और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। बहुत अच्छा कर दिया है, लगभग पूरा ही चेंज हो गया है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे ही थे। बट अब जब आए हैं तो बिल्कुल एकदम मॉल की तरह लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। रामलला ने यूपी को कैसे दिया है समृद्धि का आशीर्वाद? अब तक अयोध्या में कितने हजार करोड़ का निवेश हुआ है और यूपी कैसे कारोबारियों की पहली पसंद बन गया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि योगी सरकार का अयोध्या में भूमि पूजन और राम मंदिर दर्शन समारोह के पीछे मकसद क्या है। अयोध्या की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित करने की योजना है। इस समारोह के जरिए कम से कम 10 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जाएंगे। यूपी सरकार ने सभी विभागों को लक्ष्य देकर नियमित रिपोर्ट मांगी है। योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के तीसरे हफ्ते में यह समारोह आयोजित कर सकती है।
समारोह के जरिए दुनिया भर के निवेशक राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और साथ ही यूपी और अयोध्या में निवेश की अपनी योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। भूमि पूजन समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए कई जगहों का चयन किया गया था, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के मुताबिक अयोध्या सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरी है। पिछले सितंबर में नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड शो हो चुका है। लखनऊ में भी वैश्विक निवेशक सम्मेलन हो चुका है। नए स्थलों में अयोध्या को रखा गया है। अयोध्या में भूमि पूजन समारोह को लेकर निवेशकों में सबसे ज्यादा उत्साह है, क्योंकि समारोह के साथ देश विदेश के बिजनेसमैन रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे। समारोह के जरिए रामनगरी की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी और तीर्थस्थली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की संभावनाओं की शुरुआत भी होगी। जाहिर है, राम मंदिर की भव्यता और अयोध्या के अद्भुत विकास की तस्वीर देखकर कारोबारी और ज्यादा उत्साहित होंगे। निवेशकों में यह संदेश जाएगा कि यूपी सरकार राज्य के विकास के लिए तत्पर है। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है। अकेले अयोध्या में ही 85 गुना बढ़ा है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कितनी संभावनाएं टूरिज्म हमारे पास। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह अयोध्या में निवेश बढ़ा है। सबसे ज्यादा डिमांड रियल एस्टेट सेक्टर में है। हर किसी का सपना रामनगरी में घर लेने का है। अनुमान के मुताबिक अयोध्या में अगले 10 साल में 85,000 करोड़ का निवेश होगा और 1200 एकड़ में टाउनशिप का निर्माण होगा। रियल एस्टेट डेवलपर होएबल ने अयोध्या में 300 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी की योजना प्लॉटेड विकास परियोजना शुरू करने की है। कंपनी अयोध्या में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश अगले 4 साल में करेगी। हाउसिंग परियोजना के लिए HOABL ने 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। होबल ने अयोध्या समेत यूपी के आध्यात्मिक शहरों में 3000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। भव्य राम मंदिर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद अयोध्या पर्यटन का सेंटर बन गया। यही वजह है कि टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की पहली पसंद अयोध्या है। जल्द ही रामनगरी में बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। आने वाले सालों में अयोध्या में $2 बिलियन का निवेश हो सकता है। टूरिस्ट सेक्टर में संभावनाएं तलाशने के लिए सितंबर में 5 देशों का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा था। यूपी के पर्यटक विभाग ने प्रतिनिधिमंडल को राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाए थे। इन्हें अलग अलग परियोजनाओं के लिए हाईवे किनारे और सरयू तट पर जमीन दिखाई गई थी। विदेशी इन्वेस्टर्स रामनगरी में थीम पार्क, लाइट शो, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर, कौशल विकास और फिल्म मीडिया सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। रामनगरी अयोध्या और रामलला का खास रिश्ता नेपाल से भी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ी संख्या में नेपाल से भी राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में नेपाल के कई बड़े कारोबारी भी अब अयोध्या में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ऐसे में अयोध्या जो है वो ग्लोबल सिटी बनकर उभरेगी।
देश विदेश के साथ नेपाल के भी जो बिजनेसमैन हैं वो अयोध्या में निवेश करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये तो तय है कि अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा और जिस राम राज्य की बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं वो 22 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। 19 से 21 जनवरी के बीच अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल करवाने की भी योजना बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस आयोजन को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण तैयार है। इसमें देश दुनिया के पतंगबाजों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक मौका मिलेगा। इसके जरिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार ने बहुत काम किया है। बदले में रामलला ने भी यूपी को समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। पिछले कुछ सालों में यूपी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अयोध्या में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और